अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज वर्ग एंड वर्गमूल की तीसरी क्लास देख रहे हैं, चौथी क्लास देख रहे हैं। जो लास्ट क्लास और आज के जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, अधिकांश क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी इशू है वो कमेंट करके मेंशन कर सकते। जैसे बहुत से लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी में गलतियाँ की है, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, मैंने उसको रिप्लाई किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉडिफाई जब होगा, करेक्शन का डेट आएगा, आप उसमें अपनी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई समस्या हो रही है तो आप आरआरबी को जहाँ पे अप्लाई किए हैं उनका ईमेल डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए। ईमेल करने के बाद वहाँ से आपका अपडेट आ जाएगा। चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, आज के क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों स्तंभ में कलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखिए, कह रहा है कि उतने ही, कि अंतिम में विद्यार्थियों कितने होंगे। क्वेश्चन समझ क्या कह रहा है कि अगर पंक्तियों में स्तंभ मतलब कॉलम में रखना चाहता है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। कुछ मत करिए, इससे क्वेश्चन करना क्या है, आप इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 से 3 करेंगे भैया, 6 आएगा, 9, 4 6 9 आएगा। 9 दो सिचुएशन में आता है। कितने सिचुएशन में आता है? जो में आता है। 7 7 49 का 9, ठीक है, और 7 6 42, 42 और 4 46, तो 3 7, तो 4 6 9, खत्म हो गया। तो मतलब कितने बच्चे होंगे भाई? 37। ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक लाइन में 37 बच्चे होंगे। कितने? 37 लाइन बनेंगे, 37 कॉलम बनेंगे। ये जो क्वेश्चन था आपके मेरे बेटे, ये वर्ग और वर्गमूल से ही आज क्वेश्चन करने वाले। अगला पर देख रहा है, कितना प्यारा है। सोना एक जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिकों बच गए, तो कुल कितने सैनिक बचे हैं। तो जो सैनिक बचे हैं, कुल कितने सैनिक बच गए। कुछ मत करिएगा मेरे बेटे, इसका भी आप क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या निकालेंगे बेटा? स्क्वायर रूट। सबसे इसका पेयर बनाएंगे। समझिएगा सर, बाद में छापिएगा, समझिए प्यार से। ठीक है, अब देखिए, एक और एक को प्लस करेंगे 2 आएगा जी, 1 आएगा। अब मैं भाग विधि बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी कितना का माइनस करें? 2 और 5 ऊपर से आ गया। यहाँ पे क्या रखेंगे भाई? अगर 6 रख के देखता हूँ मैं, 3 6 तरीका 12 3 15, नहीं 8 रख के देख लेता हूँ मैं। 8 8 64 के साथ 6, 16 6 22। 9 रख के देख लेता हूँ, 99 81 के 8 9 18, 8 कितना हो जाएगा? 18 में 8 प्लस कर दोगे 261। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 9 रखो यहाँ पे, तो 261। हमने कितना रखा? 9 रखा जी। 9 को 9 से प्लस किया 18, और 2 का 1 3 हो गया जी। ठीक है जी। अब ये माइनस करने में कितना है? 4 6 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या संख्या रखूँ मैं? अगर 2 रखूँ तो 1 रखता हूँ मैं, तो 1 रखूँगा तो कितना? 381। माइनस करिए ना जी, तो 1 आ जाएगा। 14 में से 16 में से आ जाएगा 81 दिया है क्या? 81 सैनिक उसके बच जाएंगे। मतलब 19 लाइन बचेंगे, बनेगी 19 लाइन बनेगी, और उसमें कितने सैनिक बच जाएंगे? 81 सैनिक उसके बच जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था, ये था इसका आंसर। प्यार से चलेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा मेरे बेटे। देखिए, 16 का स्क्वायर माइनस का 12a व्यंजन कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए, 16a स्क्वायर 12a स्क्वायर, कितनी संख्या जोड़ी जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए। 16 में से 12 जाएगा, 4 आएगा जी। 4 का स्क्वायर हो गया ना, बताइए कितना होगा? बताइए कितनी जोड़ी जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए इसका आंसर क्या? माइनस स्क्वायर वर्ग निकालिए, इसको बताइए, आंसर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर माइनस 12 करेंगे तो आप इसको बताइए कि कितनी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 12 है, स्क्वायर नहीं है वो, 12 है ओनली 12 है। 16 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस का 12 है, कितना की पूर्ण वर्ग बन जाएगा? लगाइए, दिमाग जो है नहीं। देख बेटा,
ने क्या लिखा है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सबसे प्यारा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी सॉरी 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी सॉरी ए माइनस का बी का होल स्क्वायर। अब देखो 16 है तो बेटा 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ, माइनस 2 आ गया फॉर्मूले का, 12 है तो 12 है ना, 2 तो फॉर्मूला हो गया है, 4a होने का 4 दूनी के 8 हो गया। अब यहाँ पे 12 चाहिए मेरे को, तो कितना लिखूंगा मैं, बताइए। 12 का तोड़ना ना, 12 का तोड़िए ना, कितना आएगा, 12 का तोड़िए ना, हमें 12 चाहिए ना, तोड़िए। ठीक है, 3/2 प्लस का 3/2। ठीक है, अब इसको 2 से 2 करेंगे खत्म, 4 3 12 ये आ गया, 4 3 का 12 ये आ गया ना, आराम से आंसर आ गया। तो इसमें क्या होगा, ए हो गया। अब इसने पूछा कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 3 का कितना होगा 9, 2 दूना का 4, ऑप्शन नंबर कितना होगा 9/4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रख के बता देना था। ठीक है, बहुत प्यारा, प्यार से देखिए कह रहा है क्या, देखिए 294 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार से एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कुछ मत करिएगा ऐसे क्वेश्चन का, 294 को डिवाइड करें किससे बेटा, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक क्या, 2 7 14। ठीक है बेटा, 7 से, 7 दूना 14, 17 का 1 7 एकम 7, 7 से बेटा 3। ठीक है, अब देखो किसका पेयर नहीं बना, इसका तो पेयर बन गया, 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों किया 6, समझ में आया ना, क्योंकि कह रहा है किसकी छोटी संख्या से गुना किया, हम 6 से गुना करें तभी तो जगह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। चलिए देखिए, इतने में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब घटाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ मत करेगा ऐसे क्वेश्चन को, 549162 पेयर बनाइएगा। क्या करेंगे आप, पेयर बनाने को बोला था, वर्गमूल निकालिए आप वर्गमूल। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटे, 7 7 जा 49 होता है, तो देखिए कितना आएगा, माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 14 में से 9 जाएगा 5, ऊपर से 9 1 आएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 3 रख के देख लो, देखिए 4 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो 4 को 4 8 144, चौचौ को 16 के 6 वाले 1, चौचौ को 16 17 के 7 वाला 1, 4 और 1 5, तो कितना हो गया 7 4 आ गया, माइनस करिए ना सर, 11 में से 6 जाएगा 5, 8 में से कितना आया, कितना लास्ट में 6 और 2। यहाँ पे कौन सी संख्या रखूं, यहाँ पे कौन सी संख्या रखूं बताइए, है अगर मैं 2 रखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं, तो 1 जैसे रखा यहाँ पे, देखिए 1481, माइनस करिए ना जी, 1 16 में से जाएगा 8, 81 दिया एक ऑप्शन, 81 संख्या माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, 741 का बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में बेटे देखने को मिले आपको, तब बहुत प्यार से आप वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल का 2 विधि होता है मेरे बेटे, ठीक है, एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो जब प्लस माइनस की बात करेगा तो आप भाग विधि जाएंगे, जब गुणा और भाग की बात करेगा तो आप गुणनखंड विधि जाएंगे। चले आगे, कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं थी। देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब देखिए ना बोला 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब बताइए मेरे को क्या होगा, बताइए 6 अंकों की छोटी संख्या पता है क्या होगा, बताइए ना। देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या 2 2 4 2 2 4 हो गई छोटी संख्या। अब करे पूर्ण वर्ग बन जाए, वह कौन जो पूर्ण वर्ग हो, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब देखिए सबके लास्ट में 9 है, सब पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, तो इसको आप ना इसको एलसीएम देख के आपको जाना पड़ेगा, मतलब इसको आंसर देख के सॉल्व करना है। बताइए इसको सॉल्व कर कितना होगा।
इसको आपको आंसर देख के सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। ये बेटा ये देखो ना, ये पूर्ण वर्ग तो हो ही नहीं सकता, होगा क्योंकि शुरू में अब बोलोगे सर 36 तो है, हाँ मैं मानता हूँ 36 है, लेकिन ये तो पेयर नहीं बना, 3 ही बन रहा, ये भी 3 बन रहा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 2 बन रहा पर ये 1 बना, नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, इसका राइट आंसर इसका ही पेयर ये बन जाएगा। बाकी आप इसको निकालोगे ना तो ये आ जाएगा। आज समझ में। अब लोग सर आपने लिखा कुछ और है, मतलब 6 अंकों की, तो सारे की संख्या तो 6 अंकों की है, सब 6 अंकों की है ना, ऑप्शन ए बी सी 6 अंकों का है, पर इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। और सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिया है, और ऐसा हमें बोल रहा है वो कि कौन सी 6 अंकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि एक संदूक में कांच की इतनी गोलियां घन के रूप में रखी हुई हो, तो बताइए संदूक में गोलियां कितनी तय। घन मतलब इसका क्यूब निकाल देना, क्यूब निकाल दोगे तो छाछा का 36 6 36। अब देखो यहाँ पर 2 दिमाग लो, 6 चौके 16 16 चौके। अब देखो यहाँ पे आ गया आंसर, बगैर पेन उठाए सॉल्व कर दो, इसको बगैर पेन उठाए सॉल्व कर दो। हाँ मैम अब मैं दिमाग लगाऊं। अब घन बोला है ना, लास्ट में क्या है मेरे बेटे 6। अब आप दिमाग लगाइएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब आप क्यूब देखिए, इसको क्यूब आते हैं 64 64 का 32 तो होगा ही नहीं। छाछा के 36 36 को 6 से करेंगे 216 आता है, लास्ट में 6 मैच कर रहा है, 4 चौके 16 16 का 4 से करेंगे 64, लास्ट वाला तो मैच ही नहीं किया। 2 2 दुना का 4 4 दुना का लास्ट मैच किसका किया। हाँ अब चाहो तो निकाल। अब बोलोगे अगर क्वेश्चन में ये देता कि लास्ट में 2 3 में 6 6 देता तो निकालना पड़ता भाई, लास्ट में 2 2 में 6 देता तो निकालना था, क्योंकि 8 का क्यूब के लास्ट में 4 होता है, 32 2 होता है, 6 का क्यूब में लास्ट में 16 होता है, 4 का क्यूब में लास्ट में कितना 16 16 चौके 4 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब में क्या होता है लास्ट में 8 होता है, तो लास्ट में क्या 6 है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 का वर्ग तथा 11 के वर्ग का योग में जोड़ पर परिणाम होगा, यहाँ पे परिणाम संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। बताइए क्या होगा। क्या बोला, वह छोट 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग का योग जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाता है। बताइए क्या होगा। वह छोटी संख्या, अब देखो बेटा x, ठीक है बेटा x, अब इन्हों क्या पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो वो संख्या क्या होगा, आराम से सॉल्व कर दोगे मेरे बेटे, करूं मैं। हाँ देख बेटा, तो x प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का 121, तो x प्लस अरे बोलो ना यार 221 होता है। ठीक है, अब 221 के जस्ट पास में कौन सा स्क्वायर होता है मैम 221, लास्ट में किसका स्क्वायर होता है 225 होता है। 225 किसका होता है 15 का होता है। 221 इसका बीच का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। ठीक है, हो जाए या होगी, हो जाए या होगी, अगर हो जाए तो अलग है, हो जाए तो वही होगा, पर होगी मतलब आगे पीछे आपको जाना पड़ेगा। वह छोटी संख्या कौन सी है यदि इतने को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ मत करेगा मेरे बेटे। 6 7 5 निकालो इसको घन, कितना 5 से करोगे 5 कम 5 5 15, 2 5 25, 5 से जाएगा 5 दुना के 10 10 5 7 35, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, ठीक है 3। अब देखो बेटा 3 का क्यूब बन गया, किसका क्यूब नहीं बना 5 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। गुना किससे करूं मैं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जिसका पेयर नहीं बना उसी का तो पेयर बनाएंगे मेरे बेटे। आज समझ लो, क्लियर है। चलिए देखो प्यार से करेंगे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा जी। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कर जिसको इतने से गुना करने पर प्राप्त परिणाम एक वर्ग बन जाए। देखिए अब क्या गुना करना है, तो इसके क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। कौन सा मेथड से निकालेंगे बेटा गुणनखंड मेथड से निकालेंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो इसका आंसर होगा। निकाल कर दिखाइए ना, निकाल कर दिखाइए, मैं निकालूं 2018,
2 से करेंगे बेटा 10092, ठीक है जी। इसको 2 से करेंगे 5 0 4 और 6, 2 से करेगा बेटा, 2 से 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 और 3, ठीक है। 3 3 29 27 9, 29 से करेंगे। 29 किसका क्यूब होता है बेटा? 29 से नहीं, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12 होता है ना, 3 से जाएगा। 3 3 8 है 24, 3 4 12, 3 कम 3, 8 से 41, एक लास्ट में एक, किसी के टेबल में नहीं आता। 8 से 41 किसका स्क्वायर होता है? 29 का होता है, याद करिए, ठीक है। तो 29 को करेंगे भैया 29 से, 29 का क्यूब बन गया, स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, इसका पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना मेरे बेटे? 2 और 3 का। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन भी होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, तो पर ये तो घन है ही नहीं। घन किसका होगा? 20 गुने का 20 गुने का 20, 2 2 4 8 3, ये भी होगा। पर भाई सबसे बड़ी संख्या तो ये तो होगा नहीं, इसमें से निकालिए आप घन किसका है। एलसीएम लेकर निकालिए, एलसीएम निकालिए, ये होगा नहीं। एलसीएम निकालिए आप, मैं करूं? एलसीएम निकालूं मैं? निकालूं मैं? यार आप लोगों को कुछ बोला था मैंने कि कम से कम 25 तक आप क्यूब याद रखिएगा। अब 25 तक क्यूब अगर आप याद रखते ना, आंख बंद करके मार देंगे। स्क्वायर तो याद है, क्यूब याद होना चाहिए। ये 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब कितना होगा? 21 को 21 से 441, 441 को 21 से गुना करना कितना होगा? 441 को 9261। अब देख बेटा यहाँ पर सुनिए, देख अब देख यहाँ पे देख, ये तो होगा नहीं हमारे पास, और ये अब देखो, ये अब करें सर ये भी तो 4 अंक वाली है, पर सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9261, ठीक है। करके दिखाओ होटल मैनेजमेंट में भी है सर। हाँ होटल मैनेजमेंट पूछा गया था, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। 93 312 की छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। भाई वही है, क्या है? क्यूब निकाल, एलसीएम निकाल लो ना यार, एलसीएम निकालो। 9 3 3 1 2, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, कटेगा 3 से कटेगा। 3 के 9, 3 कम 3 0, 3 4 12, 3 2 5 4 9, 3 से कटेगा सर, 3 से, 3 कम 3, 3 के 9, 3 के 9, 2 आ गया 20, 3 6 4 3 6 और 6 के 24, नहीं 3 के 24 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या? 8 6 14 15, 15 3 18, कटेगा 3 से कटेगा। 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 से कटेगा सर? हाँ जी, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 से कटेगा 1 1 4, 2 से कटेगा क्या? 5 और 7, 3 से कटेगा क्या? हाँ जी, 3 कम 3, 3 9 27, 19 आ गया। अब देखो किसका पेयर नहीं बना भाई? 1 2 3 बन गया, 1 2 3 बन गया, 19 और 3 का पेयर नहीं, किसका पेयर नहीं बना? तो पूर्ण घन बन जाएगा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कहीं गलत किया हूँ क्या मैं? 5 गुना के 10, कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ ना? हाँ, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18, 3 कम 3, 3 हाँ गलत हुआ यहाँ पे, पूरा ऊपर से 3 कम 3, यहाँ पे एक जीरो लगेगा, गलत हुआ यहाँ से। वो 2 से तो कर जाएगा। आप काट लो, 3 से कटे, 3 से काट लिया, इसको काटेंगे 3 से, 3 के तो कितना होगा? 3 के 9 9, 3 4 12, ठीक है, 3 5 15 18, 3 6 18, ठीक है। तो इसको काटे ना, कितना बताओ ना, क्यों बताओ किसका पेयर नहीं बन रहा? 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, 3 गुने का 3 गुने का 3, ठीक है। हाँ 3 का ही बन जाएगा, 3 गुने का 3, 2 का कम है, 2 गुना के 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करें।
9855 से किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। एलसीएम सिर्फ इसका क्यूब ही निकालिएगा, सॉरी ये निकालिए आप 985527 निकालिए, जो ज़्यादा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। जो इसका ज़्यादा होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएं, ठीक है। आप लोग अभी करके आंसर दीजिए, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू बेटा, बेटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त। और मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि बहुत जल्द हम लोग मैथ्स का भी पीवाई क्विज शुरू करने वाला है, जैसे रीजनिंग का किया था, जैसे हमने रीजनिंग का किया था वैसे ही मैथ का होगा। अब जो जितने भी क्वेश्चंस क्लास हम करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे ये होगा मेरे बेटे कि क्योंकि रीजनिंग जो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, मैथ का वहाँ से कराया जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।